नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत जी एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास का एक और टॉपिक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं 24 प्रश्न लेकर आया हूँ। इनको बिल्कुल मन लगा कर देखिएगा। ये अक्सर भर्ती परीक्षाओं में जैन धर्म व बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल जो राजस्थान में पटवारी की परीक्षा होगी उसमें जैन धर्म व बौद्ध धर्म के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विद्यार्थी बिल्कुल मन लगा के इन प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, कुंडग्राम, लुम्बिनी वन, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, देवदत्त, शुद्धोधन। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 3। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, कौंडिन्य, सिद्धार्थ या वर्धमान। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जा सकता है इस प्रश्न को। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी वन में या बोध गया में? बताइए मित्रों, क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। प्रश्न संख्या 5। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है नीम, बरगद, वट वृक्ष या पीपल। तो महात्मा बुद्ध को केवल ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा पीपल का वृक्ष। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने थे? ये प्रश्न पूछा है। उदक रामपुत्र, काल देवल, आलार कालाम या कौंडिन्य। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु बने थे आलार कालाम। सही ऑप्शन सही इसका। ये प्रथम गुरु थे आलार कालाम। और दोस्तों, अगर आप भारतीय इतिहास के व राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? उरुवेला में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में? इसका उत्तर होगा सही सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए देखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, यानी बौद्ध धर्म में सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या माना गया है? निर्वाण, मध्यम मार्ग, विनय, आत्मवाद। तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाण। निर्वाण को बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य
माना गया है। प्रश्न संख्या 9, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? मल, देव, शाक्य, कोल्य। तो महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य से, शाक्य गणराज्य से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अजंता चित्रकला का संबंध है, यानी अजंता चित्रकला है, इसका किससे संबंध है? ऑप्शन है जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, शाक्त धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो अजंता चित्र कला का संबंध है बौद्ध धर्म से। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध किस राज्य में पैदा हुए थे? कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध कपिलवस्तु राज्य में पैदा हुए थे। प्रश्न संख्या 12, कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी? कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी? 1, 5, 4, 6। तो 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी, इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, महात्मा बुद्ध को केवली ज्ञान की प्राप्ति किस जगह हुई थी? अब जगह का पूछा है। ऑप्शन है राजगृह, सारनाथ, लुम्बिनी, श्रावस्ती। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध को केवली ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुई थी। और प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होने की घटना को कहा जाता है क्या? शंबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या कल्याण। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होने की घटना को शंबोधि कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अब मित्रों, जैन धर्म से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और लास्ट में कुछ बौद्ध धर्म के भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, जैन धर्म के संस्थापक थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी। तो मित्रों, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऋषभदेव। जी हाँ मित्रों, अगर ऋषभदेव ऑप्शन में न हो तो आदिनाथ हो तो वैसे ही है। ऋषभदेव को भी आदिनाथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? यानी कितने तीर्थंकर जैन धर्म में थे? तो ऑप्शन है 20, 22, 24 या 28। तो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए थे 24। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजितनाथ। इसमें से 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, कुंडग्राम में, काशी में या सारनाथ में? तो इसका सही उत्तर होगा
कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जामाली, वर्धमान या राहुल? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और मित्रों, जो ये सिद्धार्थ नाम दे रखा है, जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था, महावीर स्वामी के पिता का नाम। और उधर देखें बौद्ध धर्म में, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी, अनोमा नदी, ऋजुपालिका नदी या गंगा नदी? तो मित्रों, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। जी हाँ मित्रों, एक ऑप्शन में आप एक नदी और देख रहे हैं, निरंजना नदी। तो इस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था केवल्य महात्मा बुद्ध को, और महावीर स्वामी को हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उपवास द्वारा शरीर का अंत करना या उपवास द्वारा शरीर का अंत के लिए जैन साहित्य में नाम मिलता है? क्या नाम मिलता है? पुद्गल, शलेखना, अनुव्रत, निर्जरा? तो उसका नाम मिलता है शलेखना। तो मित्रों, 21वें प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला का या श्रवणबेलगोला क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ, शक्ति मंदिर, वैष्णव प्रथा या जैन तीर्थ क्षेत्र? तो श्रवणबेलगोला है एक जैन तीर्थ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ मित्रों, ये प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन है कुंडग्राम, गया, सारनाथ, कुशीनारा। तो इसका सही उत्तर होगा कुशीनारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, जिसे कुशीनगर भी कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, कैवल्य या प्रवचन? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लेकर आएंगे। तो चैनल पर आप बने रहिएगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके हो, चाहे भारतीय इतिहास हो या राजनीति विज्ञान के प्रश्न हो, संविधान के हो, देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे जाओ और वीडियो को देख लो। धन्यवाद।